हेलो दोस्तों, DFCCI जिसका पूरा नाम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक इंटरप्राइजेज है, जिसको शॉर्ट में DFCCI के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस कोरोना पेंडेमिक में ये DFCCI ने एक लार्ज स्केल में रिक्रूटमेंट लेकर आई है। तो आज इसी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। कितना एप्लीकेशन फी रहेगा, कब एग्जाम का डेट रहेगा, जो हमारा फॉर्म फिल करने का डेट कब से कब तक है, इस सब के बारे में हम विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम सुजीत कुमार, एक बार फिर से आपका अपना चैनल फाल्कन स्टडीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट में कि आखिर एडवर्टाइजमेंट क्या बोल रहा है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर में ये हमारा वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट एलिजिबल है। तो इसमें जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसके लिए पोस्ट दिया गया है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हम बात करते हैं। इसका ओपनिंग डेट 24 यानी 24/4/2021 से 24 अप्रैल 2021 से ये एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और इसका लास्ट क्लोजिंग डेट यहाँ पे 23 मई तक इसका लास्ट क्लोजिंग डेट है। और जो इसका CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो टेंटेटिव डेट्स है वो आपको जून 2021 में दिया गया है। दोस्तों, ये डेट फ्लक्चुएट हो भी सकता है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा हमारा पोस्ट किसके किसके ब्रांच, कौन कौन से ब्रांच के लिए एलिजिबल है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं जूनियर मैनेजर का। जूनियर मैनेजर का जो स्केल है वो 50,000 से 1 लाख से 60,000 तक है हमारा पे स्केल जूनियर मैनेजर का, जिसमें जूनियर मैनेजर सिविल के लिए 31 सीट है। जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है कि जो बैचलर डिग्री, जो सिविल इंजीनियरिंग से जो बैचलर डिग्री किए हैं, जिनका 60% हमारा क्या है एग्रीगेट मार्क्स है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये जूनियर मैनेजर सिविल के लिए टोटल वैकेंसी इसमें 31 है। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर मैनेजर आपका ऑपरेशन एंड क्या है BD के लिए। ऑपरेशंस के लिए इसमें टोटल वैकेंसी 77 है, और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 2 साल का MBA होना चाहिए, PGDBA होना चाहिए, PGDBM या PGDM, कोई भी मार्केटिंग बिजनेस ऑपरेशन, इसका हमारा 2 साल का डिग्री होना चाहिए 60% एग्रीगेट के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं जूनियर मैनेजर जो कि मैकेनिकल का है। मैकेनिकल का स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है दोस्तों, और वैकेंसी भी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आ रही है। लेकिन फिर भी जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए टोटल वैकेंसी इसमें आपको दिया हुआ है 3 वैकेंसी है, जिसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको मैकेनिकल बीटेक होना चाहिए, बैचलर डिग्री मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में भी होना चाहिए, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ये सब 60% तक अगर आपके पास है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो जूनियर मैनेजर का जो 3 पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे पोस्ट सेकंड पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव का है, सॉरी जूनियर एग्जीक्यूटिव नहीं है, एग्जीक्यूटिव का है। एग्जीक्यूटिव का जो हमारा है इसका स्केल है 30,000 से 1,20,000 तक हमारा पे स्केल है, जिसमें एग्जीक्यूटिव का सिविल पोस्ट है, जिसके अंदर टोटल वैकेंसी आपको दोस्तों 73 बताई गई है। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें तो डिप्लोमा होना चाहिए आपको 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में 60% एग्रीगेट के साथ, फिर आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम पोस्ट का बात करते हैं एग्जीक्यूटिव जो कि इलेक्ट्रिकल के अंदर है। आपको टोटल 42 हमारा क्या है सीट्स है, जिसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इस समय 60% एग्रीगेट के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव जो कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए है। टोटल वैकेंसी 87 यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप वही है डिप्लोमा 3 साल के लिए आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर 60% एग्रीगेट के साथ अगर आपके पास है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड क्या है BD, इसके में कितना टोटल वैकेंसी 237 है, और आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, 60% तक है हमारा ग्रेजुएशन। अगर आप किसी भी ब्रांच से किए हैं तो आप इसमें आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए। ये हमारा वैकेंसी इसमें भी 3 ही है, और इसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का 60% एग्रीगेट के साथ, फिर आप एग्जीक्यूटिव में मैकेनिकल का अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसका 25,000 से 68,000 तक पे स्केल है। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 135 वैकेंसी आई है, जिसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 60% के साथ, और इसके बाद आपको 2 साल का क्या होना चाहिए, ITI का कोई डिग्री होना चाहिए जो SCBT या NCBT से आप लिए हुए हैं। 60% एग्रीगेट के साथ अगर आपका है, आपका जो ट्रेड जो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन ऐसा में है आपको, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के लिए टोटल वैकेंसी 147 आई है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है 60% आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 2 साल का आपको ITI होना चाहिए। रिलेवेंट ब्रांच यहाँ पे आपको दिया गया है, आपको जैसे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टीवी, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग 60% अगर आपका है डिग्री तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड कैविडी के लिए, इसमें टोटल वैकेंसी आपके पास 225 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे मैट्रिकुलेशन विद नॉट लेस देन 60% हमारा होना चाहिए मैट्रिकुलेशन, और 2 साल हमारा ITI होना चाहिए। तो आप क्या है फॉर्मर से ग्रेजुएट इन एनी डे। और इसमें एक और भी बात है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD जो है टोटल वैकेंसी 225, अगर ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो आप इसमें बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD में जो वैकेंसी 225 है, इसमें आप बेशक अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए, इसमें टोटल वैकेंसी दोस्तों हमारा कितना 14 है। इसमें बात करते हैं, इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और ITI 2 साल का होना चाहिए। किसके इसमें ब्रांच आपको दिया गया है, मैकेनिक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, फिटर होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, मोटर मैकेनिक होना चाहिए। इसका अगर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं कि यहाँ एज लिमिट जो है जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 तक है, एग्जीक्यूटिव के लिए आपको 18 से 30 तक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 80 से 30 तक है, यानी 18 से 30 साल तक एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट के लिए, मैनेजर के लिए 18 से 27 साल तक है। एज रिलैक्सेशन का बात करते हैं तो अपर एज लिमिट जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको 3 साल कितना OBC NCL के लिए है, 5 साल SC ST के लिए और 10 साल आपको PWD कैंडिडेट के लिए है, जो कि आपको मिल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं OBC NCL अदर बैकवर्ड क्लास, जो कि नॉन क्रीमी लेयर में जो कैंडिडेट है उन्हीं को OBC का फायदा मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि इस फॉर्म के रिगार्डिंग और क्या इसका एप्लीकेशन फी क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होगा, याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 तरीके का आपको टेस्ट होगा। एक आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि CBT होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि CBAT होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जूनियर मैनेजर जो सिविल के लिए है उसमें CBT आपको देना है। उसके बाद क्या है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBAT, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब इस जूनियर सिविल के लिए क्या है, CBT सिर्फ होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा और आपको मेडिकल टेस्ट होगा। अगर जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड क्या है ऑपरेशन का बात करते हैं तो इसमें CBT होगा, या नहीं होगा, CBAT नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा। सेम टू सेम है हमारा जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए। यहाँ एग्जीक्यूटिव का जो पोस्ट जो है सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए, तो इसमें आपको देखिए क्या होगा, ये CBT होगा, यहाँ CBAT नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है दोस्तों। ये हमारा जितने भी यहाँ से लेकर 4th नंबर से लेकर जितना पोस्ट इसमें इंटरव्यू आपके नहीं है। और एग्जीक्यूटिव एंड ऑपरेशन BD के लिए यहाँ पे CBAT भी होगा, यहाँ पे CBT भी होगा, उसका डॉक्यूमेंट इंटरव्यू नहीं होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। तो दोस्तों ये आपके क्राइटेरिया है। उसके बाद बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का, तो जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसका जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है 2 पार्ट्स में होगा। सबसे पहले CBT आपको होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपको कितने है 2 घंटे का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए 2 घंटे का, और इसमें जो आपके जो क्वेश्चन जो रहेंगे वो 120 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, जो कि सिलेबस आपको दिया हुआ है नीचे, आप उसमें चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग सिलेबस। इसी आप इस एडवर्टाइजमेंट को आप क्या है डाउनलोड कीजिएगा, और सबसे नीचे में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे सिलेबस एनेक्चर 3 में लिखा हुआ है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। 120 क्वेश्चन उससे रहेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन पेपर जो रहेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं इसमें निगेटिव मार्किंग यहाँ पे बताया गया है 0.25 मार्क्स आपको निगेटिव होंगे, यानी 1 मार्क्स आपको रहेंगे, 0.25 आपको निगेटिव होंगे। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड CBAT का, ये आपको क्या मिनिमम आपको 42 मार्क्स इसमें सिक्योर करना है।
अब इसमें जो कैंडिडेट जो है आपको आपको ऑपरेशन एबीडी के लिए जो है वो 8 टाइम्स क्या है, आपको जो वैकेंसी है उसका 8 टाइम्स जो है वो इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद क्या है, बात का सीबीटी के जो परफॉर्मेंस रहेगा तो सीबीएटी के लिए उसका 8 टाइम्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सीबीएटी के लिए। जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो हमारा कैंडिडेट जो अप्लाई किए हैं तो 70% वेटेज सीबीटी का रहेगा, 30% सीबीएटी का रहेगा। इसी के अकॉर्डिंग क्या मेरिट लिस्ट तैयार होगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की जो हमारा इंटरव्यू का है उसका क्या इंस्ट्रक्शन है, तो जो हमारा जूनियर मैनेजर जो हमारा पोस्ट है उसके लिए क्या होगा कि जो हमारा 3 टाइम्स क्या है जो शॉर्टलिस्ट किए गए कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के बेसिस पे 3 टाइम्स शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और 85% सीबीटी का वेटेज रहेगा, 15% इंटरव्यू मार्क्स रहेगा। उसके बाद क्या होगा, मेरिट लिस्ट तैयार होगा, फिर आपको सिलेक्शन होगा दोस्तों। एग्जामिनेशन सिटी का बात करें तो आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटी पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड चंडीगढ़, मोहाली, ये सब आपको क्या है मिल जाएंगे एग्जामिनेशन सिटी। अगर हम एग्जामिनेशन फी का बात करें दोस्तों तो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि क्या है अनरिजर्व ओबीसी के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो कि क्या अनरिजर्व ओबीसी के लिए है उसके लिए कितना है आपको उसका 1000 लगेंगे। उसका बाद क्या है जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है वो आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको कितना है 900 लगेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए जूनियर एग्जीक्यूटिव अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यू उसके लिए क्या 700 आपको लगेंगे। यहाँ पे बैंक चार्ज प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे देना होगा। और जो एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट उनके लिए कोई फी यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो भी हमारा क्या है, हाँ इसमें एक चीज और है कि आप अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेटली उसका आपको पेमेंट करना होगा और आप जीमेल आईडी जो होगा वो अलग अलग आप क्या है उसमें डालिएगा और एक से ज्यादा पोस्ट के लिए क्या है आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन जो था डीएफसीसीआई के अंडर से जो आया था और यही हमारा इंस्ट्रक्शन था, यही आपका जॉब का नोटिफिकेशन है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के बीच की इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब के लिए जय हिंद,